शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके लिए चर्चा करेंगे 11वें भाव के लिए। तो अगर आपका तुला लगन का चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से ये कंजक्शन आपको आपके 11वें भाव में नजर आएगा, जहां पर ये कंजक्शन होगा सिंह राशि में। सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है, तो सूर्य की प्लेसमेंट को भी इसमें आपको देखना होगा। बट क्योंकि बेसिकली हम यहाँ शनि, केतु और चंद्र के लिए विचार कर रहे हैं, देखिए यहाँ शनि जो है वैसे आपके लिए कारक ग्रह भी है, और शनि यहाँ केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, और केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ बन रहा है ग्रहण दोष। ये कंजक्शन एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन है जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव दे सकता है, मन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी या उदासी जैसी प्रवृत्ति दे सकता है। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा यहाँ जुड़े हैं तो ये भावनात्मक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है। चंद्रमा यहाँ पे आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड है, और 10वें घर के लॉर्ड होकर वो 11वें घर में आए, लेकिन चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से शनि से भी काफ़ी प्रभावित होंगे और केतु से भी। इस वजह से आपके लिए कैरियर चूज करना या कैरियर में अच्छे से परफॉर्म करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने से अब आपको देखना होगा कि वो शनि के कितने ज़्यादा क्लोज हैं या केतु के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, और दूसरे किसी भी ग्रह का अगर यहाँ दृष्टि है, जैसे कि क्योंकि यहाँ राहु का भी दृष्टि है, या राहु के अलावा भी किसी भी ग्रह का यहाँ आपके दृष्टि हो सकता है 11वें घर पे, तो उन ग्रहों से चंद्रमा अवश्य प्रभावित होंगे। साथ में अब आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कोई ग्रह यदि आपके 10th हाउस में स्थित है तो उस ग्रह पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा यहाँ जब शनि के साथ मिलते हैं और जब केतु के साथ मिलते हैं तो दो प्रकार की अलग अलग डिफरेंट स्थितियां डेवलप होती हैं। तो इनके बारे में अगर हम विचार करें, शनि मान लो आपका, अगर हम शनि के साथ चंद्रमा को एक तरफ करके देखें तो ये विषदोष बन गया। विषदोष में क्या होता है, जातक बहुत लंबे समय तक सोचता है, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है सोचते हुए, और वो अपना डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाता है। जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसके बाद वो एट द एंड निर्णय लेता ही है। लेकिन केतु और चंद्रमा साथ होने के केस में क्योंकि ग्रहण लग गया, और केतु यहाँ इस हाउस की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए वो चंद्रमा और शनि की एनर्जी को अपने में समाहित करेंगे। अगर शनि वक्री होकर बैठे हैं तो केतु का प्रभाव और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं केतु और चंद्र कंजक्शन की, तो क्योंकि केतु ने यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को भी अपने में समाहित किया है, इसलिए आपके फीलिंग्स, आपके इमोशन से आप काफ़ी डिटेच हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए सोचना, विचार करना, समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और आपकी मानसिकता, आपके विचारों को, आपकी फीलिंग्स को किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। अब ये जो कंजक्शन है वो भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं आपको अपने आप से काफ़ी ज़्यादा डिटैच कर देता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा अलगाव पैदा कर देता है। साथ ही ये 11वां घर आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लोगों के साथ या तो जुड़ा हुआ ही नहीं रहता, अगर जुड़ा हुआ रहेगा भी, तो जातक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करवाएगा। यहाँ अब आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो क्योंकि केतु ने अपने में समाहित कर लिए, इसलिए ऐसा जब तक सोच नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, बेचैन हो जाएगा, या उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, उनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी में आ जाता है। यहाँ पे शनि 4th और 5th हाउस के लॉर्ड है। अगर शनि वक्री हो जाते हैं उस स्थिति में केतु का प्रभाव शनि पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कोई ग्रह यदि आपके 4th हाउस में स्थित है या कोई ग्रह आपके 5th हाउस में स्थित है तो उन ग्रहों पर। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें इस कंजक्शन में, तो शनि सबसे पहले लगन पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन अगर शनि यहाँ पे वक्री ना हो उस केस में वो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देने की कोशिश करते हैं। शनि आपको बहुत सारे कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, धन के प्रति, कैरियर के प्रति भी। साथ ही साथ वो आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और अनुशासन लाते हैं। शनि अगर वक्री नहीं है तो वो आपका मान सम्मान और रेपुटेशन बढ़ाने का भी पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। लेकिन लगन में बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा आपके आपके लगन में, शुक्र तो क्योंकि लग्नेश है ही, लेकिन कोई भी ग्रह आपके लगन में स्थित हो सकता है। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भाव का स्वामी होगा उन भाव के केस में भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ सकता है। अब क्योंकि शनि यहाँ पे एक ऐसे प्लैनेट है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिले पैदा कर सकते हैं, और शनि वक्री होने के केस में फिर वो आपके 10th हाउस की तरफ मूव करेंगे, और केतु का मूवमेंट आपके वैसे भी यहाँ 10th हाउस की तरफ ही है, तो फिर इसका असर आपको कैरियर पर भी दिखने लगेगा। अब यहाँ पे उसके बाद इनका प्रभाव आ जाता है पंचम घर पर। पंचम घर में हालांकि राहु बैठे होंगे और राहु का प्रभाव भी आपके 11वें घर पे होगा, बट क्योंकि इनके बीच में राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए इस एंगल के जितना ही प्रभाव यहाँ हो सकता है।
हालांकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ जो होगा आपके पंचम घर में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा राहु की वजह से। राहु ने उस ग्रह की क्वालिटीज को भी काफी मल्टीप्लाई किया और फिफ्थ हाउस की क्वालिटीज को भी काफी मल्टीप्लाई किया, इसलिए अब वो ग्रह यहाँ राहु की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्षम होगा कि वो शनि को प्रभावित कर पाए, केतु को प्रभावित कर पाए या चंद्रमा को भी। हालांकि वैसे तो राहु का प्रभाव भी चंद्रमा पर होगा ही, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है और किसी भी ग्रह का यदि दृष्टि है आपके 11वें घर पे तो चंद्रमा उस ग्रह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो एक तरफ जहां आपको केतु डिटेचमेंट की तरफ खींच रहे, कहीं ना कहीं अलगाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राहु आपको काफी ज्यादा कहीं ना कहीं टैलेंट देने का कार्य कर रहे हैं, धन संपत्ति की तरफ या अपनी इच्छाओं की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे फिर जो शनि का प्रभाव है, अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ से तो इनका जो प्रभाव है वो आ जाता है अष्टम पर। हाँ, अष्टम भाव के लिए शनि आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये कंजक्शन जो है एक तो बहुत ही ज्यादा रेयर कंजक्शन है और ये ऐसा कंजक्शन है जिसमें जातक बहुत ही गहराई से विचार कर सकता है, सोच सकता है या बहुत गहराई से विचार करके कहीं ना कहीं वो रिसर्च जैसा कुछ कार्य कर सकता है। ऐसे में अष्टम भाव के जो गुण रहस्य हैं उनको समझना, उनके बारे में जानना आपके लिए आसान हो सकता है। ऐसा कंजक्शन हालांकि आपका इंट्यूशन तो ज्यादा नहीं बढ़ाता, हालांकि फिर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आपको विचार करना होगा और लगन या 12वें घर में बैठे प्लैनेट पे भी आपको विचार करना होगा अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर के लिए देखना है तो। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि शनि केतु और चंद्र कंजक्शन अगर यहाँ पे है तो अगर शनि वक्री ना हो कुछ हद तक आप ये कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति अर्जित कर पाएं या अपनी जो ज्यादातर जो भौतिकवादी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाएं। लेकिन शनि के वक्री होने के केस में आप अपनी इन सारी की सारी अपेक्षाओं से डिटेच हो जाएंगे और आपके लिए पैसा कमाना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। आप बहुत लंबे समय तक चलने वाला कैरियर नहीं देखेंगे, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कैरियर आपका फिर हो सकता है। फिर आप बहुत जल्दी आध्यात्म की तरफ प्रेरित होंगे, कोई ध्यान साधना की तरफ प्रेरित होंगे, तो इस प्रकार के कार्यों में ये कंजक्शन आपको ले जा सकता है। अब यहाँ चंद्रमा क्योंकि माता जी के कारक ग्रह और 10th हाउस के भी कारक ग्रह या 10th हाउस के भी स्वामी है, 10th हाउस के स्वामी होने की वजह से कैरियर को लेकर हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति या कैरियर में जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। मदर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं होगी क्योंकि आपकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको केतु ने अपने में समाहित कर लिया। तो मदर के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनली मेंटली बहुत ज्यादा डिटेचमेंट सामने आ सकती है। अब इसमें फिर महादशा का भी बहुत बड़ा रोल होगा। साथ ही साथ जातक कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ काफी तेजी से आकर्षित होगा जब जब उसकी उम्र बढ़ती जाएगी जैसे जैसे। और जातक हालांकि मेहनती काफी ज्यादा हो सकता है, अनुशासित भी बहुत ज्यादा हो सकता है और वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं इच्छाओं को अगर देखेगा तो उसकी इच्छाएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैसी इच्छाएं नहीं रहेंगी कि उसको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा है। तो जितना यहाँ केतु का प्रभाव बढ़ेगा शनि पर उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। शुरुआती फेज में ऐसा हो सकता है कि अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, शुक्र भी आपका बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो आप धन संपत्ति पाने, मान सम्मान पाने, रेपुटेशन पाने की तरफ काफी तेजी से अग्रसर होंगे। लेकिन एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा तो आपको ये जरूर ही रियलाइज होगा कि आपका जो एक्चुअल पाथ है वो स्वयं को जानने को लेकर है या आपका जो पाथ है कहीं ना कहीं भगवान की तरफ या मोक्ष की तरफ जाने को लेकर है या अपने आप को समझने, अपने आप के बारे में सोचने को लेकर है। हालांकि इस प्रकार का कंजक्शन आपको स्वयं के मामले में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाता है, स्वयं के मामले में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी देता है, लेकिन ये उन जिम्मेदारियों से आपको बहुत ही जल्दी डिटेच भी कर सकता है। फिर इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है वह है महादशा का। आपको इनमें से अगर किसी की भी महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम आपको नजर आ सकते हैं।